हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 का जो संज्ञा है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने रिवीजन किया इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बच्चों, जो हिंदी का जो संज्ञा चैप्टर बचा हुआ है आज उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बुक से पढ़ेंगे आज और उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ी होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमने ये सब पढ़ा हुआ था। अब इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये है लेसन आपका संज्ञा, जो कि हमने इसे पढ़ा हुआ था संज्ञा में कि प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो वो भी हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा, है ना। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो इनको हम सब पढ़ चुके हैं। अब आगे का जो बचा हुआ है अब हम उसको रीड करेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु, अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो समझ में आया है कि नहीं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवस्था बताइए, बुढ़ापा की, है ना, कि ये अवस्था तो हमें पता चलता है तो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भाव यानी क्रोध का, किसी का सामने का भाव दिख रहा है तो ये क्या है, क्रोध का दिख रहा है ना। अवस्था कैसी है, हरा दिख रहा है, जैसे हरियाली है तो ये क्या है, ये भाव है सारे ना। तो ये भाववाचक संज्ञा है। अवस्था के नाम, अवस्था के नाम है जैसे, यानी ये भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण जो दिए हुए हैं अब हम उनको रीड करेंगे। तो अवस्था के नाम, अमीरी, गरीबी, बचपन, ऊंचाई, कालापन, लंबाई, दूरी, भीतरी आदि। क्या है अवस्था के नाम, अमीरी, गरीबी, बचपन, ऊंचाई, कालापन, लंबाई, दूरी, भीतरी आदि। तो ये क्या है, अवस्था के नाम। और भाव के नाम क्या होंगे, तो अवस्था और भाव के नाम हमें यहाँ पढ़ेंगे तो उससे अच्छा और हमें नॉलेज होगी, है ना। तो जैसे कि भाव के नाम है प्रेम, घृणा, दुख, शांति, पशुता, देवत्व, ममता, मानवता, हिंसा आदि। क्या है भाव के नाम, प्रेम, घृणा, दुख, शांति, पशुता, देवत्व, ममता, मानवता, हिंसा आदि। तो ये क्या है, भाव के नाम है। ठीक है, ध्यान दें बच्चों, भावात्मक संज्ञा को हम मात्र महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे किसी को भाव को सिर्फ हम महसूस कर सकते, छू सकते हैं क्या, छू नहीं सकते। सिर्फ उनको भाव को हम पहचान सकते हैं, है ना, उनको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जानने की बारी। अब इसमें जो दिया है उसे हम पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी रीड किया हुआ है और मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से, कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जब आपसे भेद पूछे जाते हैं तो आप ये लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, हमें ये भी बताना है। जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के, क्या लिखा है, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या स्थान, जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था का, किसका, वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। क्या लिखा है, जिन संज्ञा वस्तुओं में किसी प्राणी, वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या पढ़ा, भाववाचक संज्ञा पढ़ी और उनके बारे में जाना कि किन किन को कहते हैं, है ना। तो हमें ये सब लर्न करना है और अच्छे से नोट भी करना है। तो यहाँ पे जैसे उत्तर दिया, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगा, तो हमें सही का चिन्ह लगाना है।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमें बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जब पूछा जाए तो ये देखो ये ऑप्शन दिए हैं, तो हमें ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और जो राइट है उस पर हमने राइट का टिक करना है। तो 3 होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें हमें ये बताना कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ताजमहल तो व्यक्तिवाचक है, राजेंद्र प्रसाद है वो भी व्यक्तिवाचक, किसी इंसान का नाम आ जाता है, जगह का नाम आ जाता है, वो व्यक्तिवाचक। लेकिन ये तो गाड़ी का नाम आया तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। क्या है ये? कौन सा व्यक्ति संज्ञा नहीं है? संज्ञा पूछा गया ना, तो गाड़ी क्या है? संज्ञा नहीं है। तो हमें बताना है इस तरह से टिक करके। अब हम पेज नंबर 24 पर पढ़ रहे हैं। तो पेज नंबर 24 है, इसमें बताया गया है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है। तो दया तो भाववाचक है कि मिठास है भाववाचक? कौन सा है, कौन सा नहीं है? बताओ इनमें से पूछा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं, तो भाववाचक नहीं है वो बताना है हमें। तो हमें इनमें से ढूंढो और बताओ। तो दया भी नहीं है, मिठास भी नहीं है, तो कौन सा है? माधव है। क्या है? माधव क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। ठीक है, तो ये हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पर पढ़ा। अब जैसे कि यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताया हमने। अब हम क्या देखेंगे इसमें क्या लिखा है? मछली के चित्र में संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखो। तो हमें क्या करना है? हमें सही स्थान पर लिखना है। तो हमें इनको ढूंढना है। जैसे कौन सा व्यक्ति, रोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। तो हमें ऐसे ही लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। इसमें 3 दिए हैं ऑप्शन, तो तीनों के हमें ढूंढ के यहाँ से लिखने हैं। तो इसमें से जैसे ही व्यक्तिवाचक में कौन सा आ जाएगा? यमुना आ जाएगा, है, आगरा आ गया, सुमन आ गया, हिमालय आ गया और ताजमहल। ये क्या हो गए? ये व्यक्तिवाचक हमने यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। जातिवाचक में कौन सा आ जाएगा? जैसे जंगल है, नदी है, सब्जी है, कुर्सी है, मेज है, माला है। तो ये क्या है? ये हो गए जातिवाचक। अब भाववाचक कौन सा हो गया? गरीबी, सच्चाई, है ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। बताया था ना कि जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। प्रसन्नता है, मिठास है, घृणा है और बचपन है। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे कि इसमें दिया है वाक्यों में आए संज्ञा कर घेरा लगाइए, उनके भेद लिखो। तो वाक्यों में जो आए हैं उन पर क्या करना है? हमें घेरा लगाना और संज्ञा बताना है ना। तो क्या लिखा है? वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाए, उनके भेद लिखिए। तो क्या करना है? हमें भेद लिखना है। ठीक है, लड़का रो रहा है। क्या है? लड़का रो रहा है। तो लड़का रो रहा है तो क्या हो गया? ये है जातिवाचक, है ना। क्या है? जातिवाचक। लड़का रो रहा है। अब दूसरा है खा वाला, ईशान हंस रहा है। क्या है? ईशान हंस रहा है। तो क्या है? व्यक्तिवाचक होगा, ईशान हंस रहा है। ऐसे ही ग वाला क्या है? कुत्ता स्वाभिमान भक्त होता है। क्या है? कुत्ता स्वाभिमान भक्त होता है। ये क्या है? जातिवाचक है। यह नदी बहुत गहरी है। तो क्या है? ये जातिवाचक है। गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो ये क्या है? भाववाचक है, क्योंकि महसूस कर रहे इस चीज़ को, तो क्या हो गया? भाववाचक। ऐसे ही इसमें नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि क्या है प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि इसमें दिया हो संज्ञा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के भेद कितने होते हैं, है ना। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमें इन तीनों के आंसर लिखने हैं, जो कि मैं तुम्हें यहाँ लिख के बताऊँगी और जो है नोट्स कराऊँगी, तो वो आपको करना है। तो संज्ञा हम जो पढ़ रहे थे, संज्ञा किसे कहते हैं। तो प्रश्नों को, तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमें लिखना है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्रोध, गर्मी। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने
जो हमारा 4th लेसन था संज्ञा, उसको आज हमने कंप्लीट किया है ना, कंप्लीट किया। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चित्रों को देखकर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों की सहायता से शब्द लड़ी पूरी कीजिए। इस संज्ञा अपनी पहली संज्ञा का अंतिम वर्ण से शुरू होना चाहिए। क्या लिखा है? अंतिम वर्ण से शुरू होना। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो ये आप करेंगे, क्योंकि ये आप है जो थोड़ा मैंने करके दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो महाभारत उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों की सहायता के साथ शब्द लड़ी पूरी कीजिए। हर संज्ञा अपनी पहली संज्ञा के अंतिम वर्ण से शुरू होनी चाहिए। क्या लिखा है? अंतिम वर्ण से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा दिनेश, फिर लिखा शेर, फिर लिखा रशीदा, फिर लिखा लालगी, ये लिख के बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। भाववाचक संज्ञा अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा जरूर होनी चाहिए, हमें इस तरह से पूरा फिल करना है। और फिर क्या लिखा है? चित्र को ध्यान से देखिए, इनके लिए लिखे गए संज्ञा तीनों वेदों को पढ़िए। आप ऐसी चित्र पत्रिकाओं से खोजकर अपनी हिंदी एल्बम में चिपकाएं, जिससे आप आसानी से संज्ञा के 3 वेद लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको लिखना है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? महात्मा गांधी। जातिवाचक संज्ञा कौन है? आदमी है। और भाववाचक संज्ञा कौन है? हंसी है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको फिल करना है, जो इसमें नोट दिया करके जो दिया हुआ है वो आपको नोट करना है। तो यहीं आज आपकी क्लास ख़त्म होती है और आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, टेक केयर, बाय।